प्रश्न है, नाव है ऊर्ध्व प्रवाह में, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब डाउन स्ट्रीम में, बिंदु एक्स से बिंदु वाई तक जाने में, बिंदु एक्स से बिंदु वाई तक, ऐसे उल्टा, जैसे ये एक्स बिंदु और यहाँ ये वाई बिंदु, तो नाव ए था, ये लो नाव ए, मतलब ये डाउन स्ट्रीम का ऊर्ध्व प्रवाह में, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब ऐसे विपरीत दिशा में जाने में, वाई तक जाने में, नाव बी द्वारा अनुप्रवाह में बिंदु वाई से जेड तक जाने में लगे समय से 2 घंटा अधिक लेता है। कौन? ये वाला, ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह में, डाउन स्ट्रीम में। इसने कहा है नाव ए ऊर्ध्व प्रवाह में बिंदु एक्स से वाई तक जाने में, नाव बी द्वारा अनुप्रवाह में बिंदु वाई से जेड तक जाने में लगे समय से 2 घंटा अधिक लेता है, तो ये प्लस 2 घंटा लेता है इसकी तुलना में। अब ये वाई से जेड तक तो जा रहा है नाव बी, ठीक है, नाव बी वाई से जेड तक जा रहा है। अब जेड कहाँ होगा? यहाँ बीच में है कि आगे? ये दूरी से पता चलेगा, एक्स तथा वाई के बीच की दूरी, ये जो दूरी है टोटल वो तो दे रखी है 40 किलोमीटर पूरी, एक्स से वाई तक के बीच की दूरी, तथा वाई से जेड तक के बीच की 24 किलोमीटर है, तो फिर जेड यहाँ बीच में होगा, क्योंकि पूरा 40 है तो 24 किलोमीटर तो कम होता है, तो यहाँ बीच में रखा हमने, ठीक है। ये धारा के अनुकूल जाता है और ये धारा के विपरीत। शांत जल में नाव बी की गति, नाव बी की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी तो दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऐसे जाएगा तो नाव प्लस धारा होगा, धारा की गति नहीं दे रखी है, बाकी नाव की गति तो इसने बी की तो दे दी। फिर इसने कहा है कि नाव ए की, फिर तथा नाव ए की गति नाव बी की अनुप्रवाह गति के बराबर है। इसने एक ये लाइन दी है, नाव ए की गति बराबर है नाव बी की अनुप्रवाह गति, इसने ये कहा है अनुप्रवाह गति, अनुप्रवाह मतलब अपस्ट्रीम गति के बराबर है ना, अपस्ट्रीम के बराबर। तो ये एक इसने दिया है, तथा नाव ए की गति है वो नाव बी की अनुप्रवाह गति के बराबर है। तो नाव ए की शांत जल में गति क्या है? तो नाव ए की गति क्या आएगी? जो नाव बी की अनुप्रवाह गति होगी उसके बराबर। अब नाव बी ऐसे जा रही है तो धारा की गति इसमें नहीं दे रखी है, तो धारा की गति हमने ले ली x किलोमीटर प्रति घंटा, बस ये हो गई धारा की गति। तो नाव बी की अनुप्रवाह गति क्या होगी? नाव बी की अनुप्रवाह गति इसकी होगी धारा की दिशा में अनुप्रवाह का मतलब, तो नाव प्लस धारा होता है, नाव की चाल तो 10 दे रखी है, धारा की गति x है तो 10 + x किलोमीटर प्रति घंटा, और यही नाव ए की गति होगी। अब देखते हैं, यहां ऐसे गया y बिंदु तक और ये y से z तक जाने में समय से 2 घंटा ज्यादा लिया इसने, यानी कि 2 घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर इसने ज्यादा लिया, ऐसे विपरीत गया तो इसका टाइम क्या हुआ? दूरी बटा चाल, दूरी तो दे रखी है 40 किलोमीटर की दूरी बटा चाल, चाल ये धारा के विपरीत आ रहा है, धारा के विपरीत आ रहा है तो नाव की गति, नाव माइनस धारा होगा, तो नाव की गति तो क्या होगी? इस नाव ए की गति इसकी अनुप्रवाह गति के बराबर है जो कि 10 + x है, और नाव माइनस धारा करेंगे तो 10 + x -x हो जाएगी ऐसे। अब माइनस इसका टाइम, दूरी तो 24 किलोमीटर बटा चाल, चाल क्या होगा? ये धारा की दिशा में जा रहा है तो नाव प्लस धारा यानी अपस्ट्रीम होगा, अपस्ट्रीम का मतलब नाव प्लस धारा, इसकी गति 10 है और प्लस धारा की गति हमने x ले ली, इसको सॉल्व कर दो, प्लस -x से +x कटा, 0 से ये 0 कटा तो 4 बचा, तो 24/10 + x को मैं उधर भेज देता हूं और 2 को इधर ला देता हूं, तो 4 - 2 बराबर 24/10 + x, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, फिर 2 को 24 से काटा तो 12 बार, तो इसको सॉल्व किया तो x बराबर कितना आया? 2 आया, x की वैल्यू 2 आई। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था नाव ए की शांत जल में गति, तो नाव ए की गति क्या होगी? नाव ए की गति दिखा देते हैं, जो कि नाव ए की गति क्या थी? नाव बी की अनुप्रवाह गति के बराबर थी, नाव बी की अनुप्रवाह गति थी 10 + x, तो 10 + 2 कर दो तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी सही है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा।